मौलवी ने कहा तुम्हारे में अक्ल नहीं है, बहुत उसको कटु वचन कहे। जब हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो तुम हमारे पर पाँव रख कर चली गई। तब बोली वह, मैं नर राची न लखी, तुम कस लख्यो सुजान। पढ़ी कुरान बौरा भया, राच्यो नहीं रहमान। मैं नर राची न लखी, तुम कस लख्यो सुजान। नहीं कुरान पढ़ी कुरान बौरा भया, रच्यो नहीं रहमान। अर्थात एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मुझे वह खबर ही नहीं पड़ी कि सामने दीवार है, कोई मनुष्य है, परंतु तू तो भगवान के ध्यान में था। फिर तूने मुझे कैसे पहचान ली कि यही थी? तू केवल कुरान पढ़ कर बावरा हो गया है। जो तू भगवान के ध्यान में होता, राचता, तो मुझे कैसे पहचान लेता? कौन आया कौन गया, कौन मनुष्य था, क्या पशु पक्षी, क्या नहीं था क्या था, कौन ऊपर आया कौन नीचे आया, किसने पाँव रखा, यह तुम्हारा ख्याल कैसे आता भगवान को छोड़कर? तो भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान कैसे चला गया? दूसरी बातों की खबर ही किस तरह पड़ी? जब तक दूसरी बातों की खबर रहे तब तक तुम शरणागत नहीं हुए हो। तुम्हारे दिमाग में वही बात है। तो कौरव पांडव जब बालक थे तब अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे, और वह सीख कर तैयार हो गए तो उनकी परीक्षा ली गई, है ना। तो परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर बनावटी चक्की को बैठा दिया। सबको कहा कि भाई चकली के कंठ पर तीर मारो, चक्की के कंठ पर। तो एक एक करके सब आए, और गुरुजी ने सबसे पहले अलग अलग पूछते और बताया कि क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई कहे कि वृक्ष दिखाई दे, कोई कहे कि डाली माने वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही है, तो कोई कहता है कि हमको चक्की दिखाई दे रही है, इसकी चाँच दिखाई रही है, क्योंकि पाँख दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कहने वाले के सबको बैठा दिया। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने कहा कि मुझे तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा मुझे कंठ ही दिखाई दे, दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब अर्जुन को बाण मारने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने बाण से चकली को बींध डाली, क्योंकि उनके लक्ष्य पर दृष्टि बराबर थी। जब चक्की दिखाई देती है तो वृक्ष डाली दिखाते ही हैं, लेकिन तो वहाँ लक्ष्य कहाँ तक सिद्ध हुआ? अभी तो दृष्टि फैली हुई। तो लक्ष्य होते ही वह दिखाई देगा जिनका लक्ष्य है, और लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ भी दिखाई ही नहीं दे। इस तरह जहाँ तक मनुष्य का एक लक्ष्य नहीं हुआ है तब तक वह अनन्य कैसे हुआ? अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। देखो 13वें अध्याय का 10वां श्लोक है। भक्तिरव्यभिचारिणी मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति होना, एकांत और शुद्ध स्थान में रहना स्वभाव होना, एकांत और शुद्ध स्थान में रहने का स्वभाव होना, जन समुदाय में प्रीति न हो, यही भक्ति अव्यभिचारिणी है। भक्ति मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना और तत्व ज्ञान के सारूप परमात्मा का सर्वत्र अनुभव करना, यह सब 20 साधन तो ज्ञान है, और जो सब इस सब से विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को किसी ने कहा, आप जो रामलला की भक्ति करते हैं वो तो 12 कला के अवतार हैं, परंतु सूरदास जी ने जो भगवान कृष्ण की भक्ति की वो तो 16 कला के अवतार हैं। यह सुनते ही गोस्वामी जी महाराज उनके चरण में पड़ गए। देखो यहाँ भक्त का, और यहाँ गोस्वामी बोले, हो आपने बहुत बड़ी कृपा की। मैं तो राम के दशरथ जी के प्रिय कुंवर जी को समझकर ही भक्ति करता था। अब मुझे खबर पड़ी कि वो 12 कला के अवतार हैं, इतने हैं वे। आज आपने नई बात बता दी, मेरे पर बहुत उपकार किया। कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, यह बात उनने सुनी ही नहीं थी, उनका ध्यान ही नहीं गया। तो भगवान के प्रति अलग अलग भाव होता है। कोई कहे कि दशरथ जी के अंक में खेलने वाला जो रामलला है वो हमारे इष्ट देव हैं। इष्ट देव मम बालक राम, इष्ट देव मम बालक राम, इष्ट देव मम बालक राम। राजाधिराज रामचंद्र जी नहीं, छोटा रामलला। कोई भक्त कहे कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद का लाल हैं, तो भक्त अपने रामलाला को, नंदलाला को संतों के पास आशीर्वाद दिलाते हैं, तो भगवान को बहुत ही अच्छा लगता है। तात्पर्य भगवान छोटे थे ना, तो नंद बाबा कोई संत आए तो बोले हमारे लाला को आशीर्वाद दो। तात्पर्य यही हुआ कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ नहीं जाती है। या ब्रज रज की परस से मुक्ति मिलत है चार, वारज को नित गोपिका डारद डगर बुहार। वाह वाह, क्या बात है। जैसे अपने आंगन में जो रज में कन्हैया खेल रहा है, देखो ऐश्वर्य की बात देखिए, और वह रज कोई ले ले तो चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, परंतु यशोदा मैया तो उस रज को लेकर बाहर फेंक देती हैं। तो मैया के लिए तो वह कचरा है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया की केवल कन्हैया की तरफ ही दृष्टि है, न कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है, न योग्यता के तरफ दृष्टि है। या ब्रज रज की परस से मुक्ति मिलत है चार, वारज को नित गोपिका डागर डरत लुहार। संतों ने कहा कि जो भगवान को मिलना है तो साथ में साथी नहीं होना जरूरी है, और सामान भी नहीं होना जरूरी है। अर्थात साथी और सामान के बिना उनको मिलो। जब साथी का सहारा मिलेगा तो सुत में भगवान मिल गया, और मन बुद्धि विद्या धन आदि सामान साथे बंधे हुए रहेंगे तो पर्दे का व्यवधान रहेगा। साथी विना संगी विना, वहाँ कहा है ना, साथी संग कोई भी हो तो नहीं मिलता है ना भगवान, अकेले जाना है। देखिए वो हम थोड़ा ध्यान में लेंगे, साथी बिना संगी बिना ना। उसका भजन भी शायद हम आपके सामने रजू करेंगे। साथी बिना संगी बिना एकला जवन, साथी बिना संगी बिना एकला जवान। अब संसार में कहते हैं कि साथी बिना तेरे बिना जीना, है ना, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। फिर भी मर जाने के बाद जीते ही हैं, वो तो गलत है। संसार का उल्टा व्यवहार होता है, तो व्यवधान रहता है। कपड़ा पर्दे में मिलन कम होता है, लेकिन कपड़ा का भी व्यवधान रहता है। कपड़ा ही नहीं,
माला भी बीच में आ जाती है, तो मिलन कैसे हुआ? इसलिए साथ कोई भी साथी सामान्य न हो, भगवान जो का मिलन होगा तो वह बहुत विलक्षण और दिव्य होगा। देखिए इसके उदाहरण की कैसे भगवान का विलक्षण मिलन होगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हाँ, अभी और 2-3 दिन ये चलेंगे या कल पूरा हो जाएगा, बहुत भाग चले इसके। ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बड़ी बात यहाँ रख दी। एक बार किसी ने शरणागति स्वीकार ली, फिर उसको संसार में किसी की भी जरूरत नहीं रहती है। तो आज हम आपके सामने ऐसा भजन भगवान का प्रस्तुत करेंगे कि हमें प्यारा लगे, आपको भी प्यारा लगे, है ना? क्योंकि एकला जाना है, कोई साथ में आने वाला नहीं है, यही बात आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यदि अकेला जाना है तो फिर तैयारी भी वैसे करनी पड़ेगी, है ना? आइए अब हम भगवान से प्रार्थना करते हुए एकला जे आव्या मनवा एकला जवाना, साथी विना संगी विना एकला जवाना, एकला जवाना हमें एकला जवाना, नामे एकला जवाना, एकला जयाव्या मनवा एकला जवाना, साथी विना संगी विना एकला जवाना, एकला जवाना में एकला जवाना, जवाना में एकला जवाना। हरे कृष्ण राधे गोविंद हे गोपाल, काळे जाने केड़ी ये काया ना साथ दे, काड़ी काड़ी रातड़ी ये छाया ना साथ दे, काळे जाने केड़ी ये काया ना साथ, काड़ी काड़ी रातड़ी ये छाया ना साथ, काया ना साथ दे भले छाया ना साथ दे भले, पोताना ज पंथे पोताना विना साथी विना संगी विना एकला जवान, एकला जवाना हमें एकला जवाना, जवाना हमें एकला जवाना। हरे कृष्ण राधे गोविंद हे गोपाल हे माधव, हे नारायण हे वसुदेव,
આપણે એકલા ને કીર્તા રે એકલો, આપણા જીવોને તેનો આધાર એકલો. આપણે એકલા ને કીર્તા રે એકલો, આપણા જીવોને તેનો આધાર એકલો. એકલા રહીએ ભલે, વેદના સહીએ ભલે, એકલા રહીને ભેરું થાય બધાના. સાથી વિના, સંગી વિના, એકલા જવાના, એકલા જવાના તમે, એકલા જવાના, જવાના અમે, એકલા જવાના, એકલા જવાના અમે, એકલા जवाना. एकला जवाना इस संसार में सबको अकेला ही जाना पड़ेगा. तो भाव से भगवान का भजन कर लें. हे प्रभु, बस आपके भजन से हमारा मंगल हो, कल्याण हो. कहाँ तक जीवन में ऐसे अकेले 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 रहेंगे? अब आप हमें ले लो प्रभु, आपके पास बुला लो मेरे नाथ. देखो गोपियां क्या कहती है, कितना भाव है गोपियों को भगवान के लिए. भगवान के बिना वो जी नहीं सकती. हे ओधा जी मारा रे जी, मारा वाला ने वढ़ीने कहजो जी. माने तो ए मनावी लेजो, मारा वाला ने वढ़ीने कहजो. माने तो ए मनावी लेजो रे, मारा वाला ने हे वढ़ीने कहजो. हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे राधे कृष्ण, राधे गोविंदा. મથુરાના રાજા થયા છો, ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો. મથુરાના રાજા થયા છો, ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો. માની તેન ભૂલી ગયા છો રે, हे ओधाजी एम मारवाला ने हे वढ़ीने के. माने तो ए मनावी लेजो, मारवाला ने ए वढ़ीने के जो. कितना प्रेम हो गया गोपियों को भगवान से. अब भगवान का ऐश्वर्य नहीं देखती, उसकी धूल भी उठाकर फेंक देती है. एक बार गोकुल आओ, माता जी ने मोड़े था. क्या परिस्थिति खड़ी होगी. कृष्ण 3 दिन के लिए बोलकर गए थे, लेकिन गए आए नहीं.
કાયોને સંભાળી જાઓ, હે યોધાજી એમ મારવાલાને, હે વઢીને કહેજો, માને તો એ મનાવી લેજો, મારવાલાને એ વઢીને કહેજો જી. મારવાલાને હે વઢીને કહેજો જી. વાલાની મરજીમાં રહેશું, જે કહે છે તે લાવી દેશું. વાલાની મરજીમાં રહેશું, જે કહેશે તે લાવી દેશું. ખૂબ જાને पटरानी कहेशूं रे, हे योद्धा कितना समर्पण, गोपियों का कितना त्याग. वढ़ीने माने तो ए मनावी लेजो, मारवालाने ए वढ़ीने के. कितना प्यार हो गया भगवान से, एक मेघ हो गई कि भगवान को डांटने के लिए कह के वढ़कर डांट कर कहना उनको. जहाँ प्रेम होता है वहीं डांटा जाता. आज प्रेम कहाँ रहा, चला गया प्रेम. तमे छो भक्तो नाथा, એવી અમને હૈયાધારણ. તમે છો ભક્તોના તારણ, એવી અમને હૈયાધારણ. હે ગાયો ભાગી ચારણ રે, હે યોધાજી એમ મારવાલા, હે વઢીને કહેજો, માને તો એ મનાવી લેજો, મારવાલાને એ વઢીને કહેજો જી. મારવાલાને વઢીને કહેજો જી. ऐसे परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय श्री राम, जय गिरनारी, गोविंदा गोविंदा. ओम नमः शिवाय. जय हो प्रभु, जय हो राम, बांके बिहारी लाल की.